थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों एमसीएल फंडिंग पूरी तरह से तैयार है डिसबर्समेंट के लिए। एमसीएल की फंडिंग जो अच्छी खासी है कि जिसकी वजह से हम हर एक उद्योजक के लेवल पे, हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी अच्छी खासी फंडिंग तैयार है डिसबर्समेंट के लिए। ये फंडिंग, ये व्यवस्था जो एक बार शुरू होने के बाद निरंतर चलती रहेगी, वो व्यवस्था, वो स्केल जो हमारा विजन और मिशन को पूरा कर पाएगा, ऐसी फंडिंग रेडी है डिसबर्समेंट के लिए। लेकिन इस हफ्ते हमें शुरुआत कर नहीं सके, इसका कारण है होलास्टक पीरियड। दोस्तों कल होली थी। होली हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है और होली में हम अपने पूरे दुख दर्द, अपनी बुराइयां, गलत चीजें सब जला के राख कर देते हैं। होली का ये जो पीरियड है, बहुत सारे राज्यों में, कई सारी जगह में 5 से 6 दिन इस होली की प्रिपरेशन चलती है। इसमें गांव के युवा, बच्चे हर घर से जो पुरानी चीजें हैं उसको कलेक्ट करते हैं। आजू बाजू के पेड़ों से वो टहनियां, ग्रास ये कलेक्ट करते हैं और 5 से 6 दिन लगते हैं उनको होली को प्रिपेयर करने की। ऐसी होली जिसमें सभी बुराइयां, सभी गलत चीजें जल के राख होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो पीरियड समझा जाता है कि इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करते। होलास्टिक पीरियड, होलास्टक का फुल फॉर्म है होली अष्टक, यानी होली के पहले जो 8 दिन होते हैं, उस 8 दिन में कोई भी शुभ काम करना, कोई भी नई शुरुआत करना वर्जित है और इसीलिए ये काम शुरुआत नहीं हुआ। दोस्तों हम एक बहुत बड़े पर्व की शुरुआत करने वाले हैं। जिस फंड के साथ हम शुरुआत करेंगे, वो फंड, अभी ये चीज हम इस मुकाम तक, हम इस पॉइंट पे अभी खड़े हैं कि अभी ये बातों से कुछ नहीं होगा, ना कन्विंसिंग से कुछ होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ एक्शन से। और ये एक्शन दिखेगा आपको, ये एक्शन दिखेगा आपको इस होली के बाद, इस अगले हफ्ते। दोस्तों होली एक ऐसा दिन है, एक ऐसा त्योहार है, वो इसका भी प्रतीक है, ये भी बताता है कि एक नए पर्व की शुरुआत होने जा रही है। अभी ठंडी का मौसम बंद हो गया, अभी गर्मी की शुरुआत हो रही है। अभी एक फसल का पीरियड खत्म हो गया, अभी नए फसल की शुरुआत हो रही है। और ये सब कुछ होता है होली जलने के बाद, पंचमी के से शुरुआत होती है। और वैसे ही जिस फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, जिस विजन मिशन की हम बात कर रहे हैं और जिस स्केल की बात कर रहे हैं और जो सबको दिखाई देने वाला है, इसकी भी शुरुआत अभी इस हफ्ते से होगी। और वो शुरुआत, वो स्केल आपको दिखाई देगा जब हम उस स्केल में बिजनेस की शुरू करेंगे। वो पूरी फंडिंग की व्यवस्था की, जिसकी वजह से क्यों मैं कह रहा हूं कि विजन और मिशन को पूरा करके रहेंगे, वो पूरा आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये जो होली है, ये होली हमारे देश में हर समुदाय, हर धर्म मनाता है। और इसका कारण ये भी है कि ये होली एक प्रतीक है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का। बुराई चाहे कितनी बड़ी हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन अंत में उसकी राख होती है, ये वो दिखाता है। जब भी हम होली के बारे में शुभकामनाएं देते हैं एक दूसरे को, तो किसी देवी देवता के बारे में नहीं होती, वो शुभकामनाएं हम हमेशा ऐसी होती है कि होली में आपके सब दुख, चिंता, सब कुछ नष्ट हो जाए और एक अच्छी शुरुआत हो। ऑफ कोर्स एक अच्छी शुरुआत अभी इसके बाद हम सब करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके पहले इस होली के लिए एक पौराणिक कथा है, एक कहानी है। और एक कहानी ऐसे ही है कि हिरण्यकश्यपु करके एक राजा था जो बहुत ही ज्यादा अहंकारी बन चुका था। वो खुद को भगवान समझने लगा था। उसका कारण था कि उसको 5 वर मिले थे, 5 कि जिससे उसे लगा कि अब उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सर्वश्रेष्ठ, सर्व शक्तिशाली है। पहला वर था कि उसको कोई भी इंसान या जानवर, मनुष्य या जानवर, उसे मार नहीं सकता। दूसरा वर था कि उसे कभी भी दिन में या रात में मार नहीं सकता। तीसरा वरदान था, उसको कभी भी घर के अंदर या घर के बाहर नहीं मारा जा सकता। चौथा वरदान, उससे कभी भी ना जमीन पे मार सकते हो,
ना हवा में मार सकते हो, ना पानी में मार सकते हो। और पांचवा वरदान था कि उससे कभी भी किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जाएगा। अस्त्र यानी जो हम दूर से इस्तेमाल करते हैं, और शस्त्र यानी जो हाथ में लेके हम लड़ते हैं। तो इन 5 वरदानों की वजह से वो इतना उन्माद हो गया, इतना अहंकारी बन गया, तो उसे लगा कि वो खुद ईश्वर बन चुका है। अपने राज्य में उसने सभी लोगों को बोला कि आपको सिर्फ मेरी पूजा करनी, किसी भी भगवान ईश्वर की पूजा नहीं करनी। और जो भी ऐसा करता उसको दंडित करता, मृत्यु दंड तक देता। लेकिन इसके बावजूद, इसके विपरीत उसका खुद का लड़का, बच्चा प्रहलाद, वो हमेशा परमात्मा ईश्वर श्री विष्णु की पूजा करता था। और वो हमेशा अपने पिताजी को कहता था कि पिताजी, अगर हमें कुछ अच्छी चीज हम कर रहे हैं तो हम बेहतर मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा ईश्वर कभी नहीं बन सकते। और ये सुन के वो बहुत ही गुस्सेला हो सकता होता था। और हमेशा वो उसने कई सारे प्रयास किए उसे मारने के लिए। और उसमें से एक प्रयास ये था कि उसकी बहन थी जिसका नाम था होलिका, और उसे उसे ऐसा वरदान मिला था कि वो उसके आग से कोई भी नुकसान उसे नहीं होगा। और फिर उसने उसको कहा कि उसको आप जला के राख कर दो। तो होलिका ने फिर वैसे ही लकड़ी का पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और उसके ऊपर वो प्रहलाद को लेके बैठ गई और आग लगा दी। लेकिन जिस हर जगह ईश्वर ने प्रहलाद की मदद की थी, वैसे यहां भी ईश्वर की वजह से, श्री विष्णु की वजह से उस आग में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो होलिका वो जल के खाक हो गई। और यही से प्रथा शुरू हुई होली जलाने की। दोस्तों, इसका एक ही संकल्प, एक ही अर्थ, मीनिंग होता है कि होली हम इसलिए करते हैं कि हमारी सभी बुराइयां, सभी गलत चीजें, सभी दुख दर्द, सब कुछ उसमें जल के राख हो जाए और एक नई शुरुआत इसके साथ हो जाए। दुनिया में जहां जहां भारतीय है, कई सब देशों में होली को मनाया जाता है। सब देशों में जब एक दूसरे को जब हम ग्रीट करते हैं तो इसी के कारण करते हैं कि इस होली में आपके सब दुख दर्द मिट जाए और एक अच्छी शुरुआत हो। दोस्तों, बाद में फिर भी इस प्रहलाद को मारने के लिए कई सारे प्रयास हिरण्यकशिपु ने किए। और हमेशा वो कहता था, उसके उसे जंगल में भेजा गया जहां कई सारे भयानक सर्प थे, वहां उसका कुछ नहीं हुआ। उसको उबलते हुए तेल में डाला गया, वहां उसको कुछ नहीं हुआ। और हमेशा वो अपने पिताजी को कहता था कि पिताजी, ये ईश्वर है, हर जगह है और मुझे हमेशा बचाता है। तो एक बार ऐसे ही बहस में उसने हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है तेरा ईश्वर, आज मुझे देखना है। हर जगह है। तो उसने प्रहलाद ने कहा, हर जगह है। तो वहां बाजू में खंबा था। तो उसने कहा, ये कि इस खंबे में तेरा ईश्वर है? उसने कहा, हाँ, इस खंबे में मेरा ईश्वर है। और उसे लात मार के उस खंबे को तोड़ दिया। और उस खंबे के बाद, उस तोड़ने के बाद प्रकट हुए नरसिंह भगवान, जो भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। वो, उनका शरीर आधा मनुष्य का था और आधा सिंह, शेर का था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को लिया, अपने गोद में लिया और अपने हाथों से, अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ के उसका वध किया। वो जो समय था, वो ना दिन था ना रात थी, वो शाम का समय था। वो जो जगह थी जहां वो खंबा था, वो दरवाजा था। ना वो घर के अंदर थे, ना घर के बाहर। जो जिनके कारण ये उसका वध हुआ, वो ना मनुष्य थे ना जानवर। जैसे उन्होंने उसका वध किया, ना वो जमीन पे खड़ा था, ना वो पानी में था, ना वो हवा में था। उसको गोद में लेके उन्होंने वो काम किया और किसी भी अस्त्र और शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तो उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। तो बेसिकली ये कहानी भी प्रतीक है कि आप भले ही कितने भी अहंकारी हो, अगर कोई बुराई कर रहे हो, अगर आप कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर आप बुरे हो तो आपका अंत जरूर सुनिश्चित है। और आपको जिस तरह प्रहलाद को हर जगह ईश्वर ने बचाया, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हमेशा हर जगह ये ईश्वर, ये प्रकृति ना कि सिर्फ बचाती है, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक, आपको अपने ध्येय से, आपका वो विजन, मिशन, जिस चीज से आप काम कर रहे हैं, अगर आप दिल से काम कर रहे हो, दिल लगाकर मेहनत के साथ काम कर रहे हो, अच्छाई के साथ काम कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। पिछले 1.5-2 सालों में हमने इतनी बुराइयां देखी है। पिछले 1.5-2 साल में हमने इतने संकट देखे हैं, लेकिन कभी भी बुरे लोगों के साथ समझौता नहीं किया, ना कभी भी हमारे विजन और मिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, ना कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे पास जितनी लायबिलिटी, पहले उस लायबिलिटी को छोड़ के अपने आप को सुरक्षित करते, कभी नहीं। हमेशा दिन रात जो काम किया वो अपने विजन, मिशन के लिए काम किया, दिन रात किया, वक्त लगा। लेकिन जब आप ऐसे काम करते हो ना, तो ये प्रकृति
आपकी सहायता करती है। तो वैसे ही हमारा साथ हुआ। दोस्तों ये जो फंडिंग है ना, ये फंडिंग के बारे में कैसी फंडिंग है, कितनी है, ये अभी बोलने का, समझाने का या कन्विंस करने का समय ही नहीं। ये सब दिखाई देगा। ये फंडिंग किस तरह से आई है, किस तरह की, और उस फंडिंग के लेवल कैसे बिजनेस हम करते हैं, ये सब दिखाई देने वाला है। और इसी हफ्ते से होगा, इसी हफ्ते से होगा ये फंडिंग। और ये पूरा जो फंडिंग, ये पूरा जो चीजें आने वाली है, वो आ रही है बिजनेस करने के लिए। लायबिलिटीज तो बहुत ही छोटा सा विषय है। वो कैसी, किस तरह से बिजनेस का निर्माण हम करेंगे, किस तरह से एक नए पर्व की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से होली के बाद एक नए पर्व की शुरुआत होती है, मौसम की शुरुआत होती है, वैसे ही एक बहुत बड़े पर्व की शुरुआत इस हफ्ते होगी। एमसीएल जो चीज लेके चल रही है सालों से, उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये सब हम इस हफ्ते से, इस पर्व से देखेंगे। और दोस्तों इसके आगे हर शुक्रवार सिर्फ एक ही चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, एक ही काम करेंगे, वो है बिजनेस।